हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सीएसके स्टार प्रशांत की। प्रशांत वीर देखिए रीसेंट टाइम्स में बड़ी चर्चाओं में रहे और बिगेस्ट बाय मतलब एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर सबसे बड़ी बाय बने थे वो आईपीएल इतिहास में अलोंग विद कार्तिक। लेकिन जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है सीएसके पर्सपेक्टिव से भाई बैड न्यूज है, क्योंकि एक इंजरी, एक फ्रीक इंजरी आप कह सकते हैं उस तरीके की हुई उनकी। यूपी वर्सेस झारखंड ये मुकाबला चल रहा था, राइट शोल्डर उनका स्टक हो गया ग्राउंड पर एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जो उसके बाद हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्केरी था, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत समय तक, काफी समय तक वो वहां पर स्टिल से नजर आए एंड पेन में नजर आए। उसके बाद ये आप वो तस्वीर देख सकते हैं कि यूपी और झारखंड की जो ये गेम चल रही थी, 30वें ओवर का ये एक सीन जो आप देख सकते हैं यहां पर उस तरीके से ये इनको इंजरी वहां पर हुई है। लेकिन उसके बाद जब ये स्कैन्स के लिए वहां पर गए, वो जो खबर आ रही है वो सीएसके फैंस को बहुत ज्यादा डराएगी, क्योंकि ना केवल यार आपके एक स्टार खिलाड़ी है बल्कि आपके फ्यूचर है। आप होप कर रहे थे जब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट उन पर करी है कि यार आपके लिए वो पूरे सीजन अवेलेबल रहें और कहीं ना कहीं एक की प्लेयर बनकर उभरें, क्योंकि रविंद्र जडेजा अब आपके सेटअप का पार्ट नहीं है। तो आप उनको एक फ्यूचर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस उनकी जो फिनिशिंग एबिलिटी है आपने उनको रेट करते हुए ही 14.20 करोड़, मतलब जो बिगेस्ट बाय की जब चर्चा कर रहे हैं कि एक अनकैप प्लेयर के तौर पर सबसे ज्यादा पैसे उन पर लौटाए गए। अब जो मसला है वो ये है कि जो इंजरी निकलकर सामने आ रही है, ग्रेड 2 टीयर है एसी जॉइंट, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिकवरी पैटर्न बताया जा रहा है 3 से 6 हफ्ते आपको लग सकते हैं भाई, जो रिकवरी और प्लस आपको वो मोबिलिटी और फिर आपको जो कह सकते हैं कि गेम सिमुलेशन के लिए रेडी होना, वो सारी चीजें और ज्यादा समय ले सकती हैं। और आपको पता है वर्ल्ड कप के तुरंत बाद आपकी आईपीएल की तैयारियां वहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ वो भाई ये रणजी एक्शन से तो रूल्ड आउट हो गए हैं। बड़ा क्रूशल मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए और एक अपने स्टार खिलाड़ी को वहां पर मिस आउट कर रही है यूपी। बट दिक्कतें तब हो जाएंगी जब सीएसके भाई, अब उनके लिए वही हो जाएगा कि रेस अगेंस्ट टाइम, आपको सीएसके के कैंप्स भी लगेंगे। फिर आपको पता है कि आपके आईपीएल के बिल्डअप में सीएसके अपनी प्रिपरेशंस में और अपने कॉम्बिनेशंस को भी फिगर आउट करेगा कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर आइडियल बैठ रहा है। आपके कॉम्बिनेशन में एज ऑफ नाउ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और कहीं नहीं बन रहा, उनके स्क्वाड पर भी नजर डालेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि जो इनकी एक परफेक्ट 11 बनती है, प्रशांत वीर के जो एक ऑलराउंड एबिलिटी है वही उनको एज दे रही थी कि मे बी आपके कार्तिक मिस आउट कर जाएं 11 से, बट आप प्रशांत वीर को तो मिस आउट करा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की एक ऑप्शन है विद बैटिंग यूटिलिटी, वो है अकील हुसैन। लेकिन उससे आपका जो ओवरसीज प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन है, जो आपके 4 ओवरसीज एक प्लेइंग 11 में फीचर करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उथल पुथल हो सकता है। तो ये तो माना जा रहा था कि प्रशांत वीर एक लॉन्ग टर्म आपके रिप्लेसमेंट है फॉर रविंद्र जडेजा, तो उनको आप ग्रूम भी इस तरीके से करते कि भाई उनको गेम टाइम ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। कार्तिक को लेकर ये भी हो सकता है कि यार एमएस धोनी के बाद मे बी वो रेगुलरली फीचर वहां पर करते हुए नजर आए, लेकिन जब तक एमएस धोनी है मे बी वो कॉम्बिनेशन अलाउ ना करे कि वहां पर कार्तिक को शुरुआत से ही प्लेइंग 11 वहां पर मिले। अब दिक्कत यही हो गई है, जैसा हम बात भी कर रहे हैं प्रशांत वीर को लेकर, कि भाई आपके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक इंडियन प्लेयर का एक ऑप्शन ये बनता है। उसके अलावा रामकृष्ण घोष ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं महाराष्ट्र के लिए, तो कहीं ना कहीं एक उनका ऑप्शन भी बन सकता था। बट स्टिल अगर आपने भाई इस चीज को बैक कर लिया है कि आपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन से कंसिडर करने हैं, गिवन द फैक्ट आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, आपके पास नूर भी हैं, आपके पास राहुल चहर भी हैं, बट स्टिल अगर आप एक आइडियल 11 की बात करते हैं और उसमें आप बेहतर यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप उस खिलाड़ी को यूटिलाइज करना चाहेंगे, एक इंडियन खिलाड़ी जो आपको बैट बॉल और प्लस एक क्वालिटी फील्डर भी वो है। तो ये तो माना जा रहा था कि प्रशांत तो आपके फर्स्ट 11 के पहले इंपॉर्टेंट मेंबर होने वाले हैं इस सीजन के लिए, बट इस तरीके की दिक्कतें वहां पर आ जाती हैं। एवरीवन इज होपिंग कि सही समय पर वो वहां पर रिकवर कर जाएं। 3 हफ्ते तो ऐसे है कि भाई मिनिमम 3 हफ्ते यहां से लगते ही हैं। एंड देन उसके अलावा अगर ये इंजरी थोड़ी सी ज्यादा एग्रेवेट कर जाती है, या आपका जो रिकवरी टाइम है, आप शुरुआत में एक टाइम फ्रेम देते हो कि यार इतने समय में वो रिकवरी पूरी तरीके से हो जाएगी, लेकिन गिवन द फैक्ट कि इंजरीज में हमने देखा है शोल्डर टीयर हो गया, आपका हैमस्ट्रिंग इश्यूज हो गए, शुरुआत में आता कुछ और है लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर आपको बड़े कॉल्स लेने पड़ते हैं, जो आपने अभी साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में भी देखा। बड़े बदलाव उनको करने पड़े, शोल्डर फ्रैक्चर हुआ डोनोवन फरेरा को, उनकी जगह वहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, और एक हैमस्ट्रिंग का इशू बताया जा रहा था टोनी डिजोर्जी के लिए, जिसको माना जा रहा था कि यार ये इतना गंभीर नहीं होगा, आपके पास वर्ल्ड कप के लिए काफी समय है, लेकिन उनको 1.5-2 महीने भी उनके लिए काफी नहीं हुए और इवेंचुअली आपको उनको वर्ल्ड कप से बाहर ही करना पड़ा। तो इस तरीके के मसले हैं कि आप इंजरीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते हैं। सिमिलर केस आपके बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ रीसेंट टाइम्स में हुआ है, और आपको पता है कि यार इस तरीके की इंजरीज के साथ, स्पेशली जिन खिलाड़ियों को आप अपना फ्यूचर मान रहे हो, आप उनके साथ रिस्क नहीं करते
कि यार अगर खिलाड़ी इंजरी के बाद रिकवरी कर रहा है, इंजरी बिल्कुल जो आप कह सकते हैं ना कि आप एकदम इंजरी से बिल्कुल ही फ्रेश आते हो, तो आप उनको रश नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने उनके साथ एक फ्यूचर प्लान किया हुआ है कि यार इसे हमें लंबे समय तक हमें उनको फिट भी रखना है, उनकी फिटनेस का भी ध्यान देना है, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो इसी वजह से सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये बन गया है कि आपके क्वालिटी स्पिनर, क्वालिटी ऑलराउंडर, उनको यहां पर इंजरी का मसला हो गया और आपका पूरा ही कॉम्बिनेशन, जो आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन है, फिर आपको अपने जो प्लान्स हैं उन्हें अब फिर आपको दोबारा से फिगर आउट करना पड़ेगा। इफ नॉट प्रशांत वीर, तो हमारी आइडियल 11 वहां पर कौन बनेगी, हमारी आइडियल 11 हमारी किस तरीके से वहां पर नजर आएगी। बट ये है भाई, आपको वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। मे बी जो एक कॉम्बिनेशन के तौर पर या फिर एक प्लानिंग के तौर पर ही प्रशांत वीर को वहां पर टारगेट किया गया होगा, क्योंकि तब रविंद्र जडेजा भी सीएसके के सेटअप के पार्ट थे। भाई नो मैटर क्या हो जाए, ऊपर से नीचे कोई कितना भी आप कॉम्बिनेशन बदल दें, रविंद्र जडेजा ने ओवर द इयर्स लगातार सीएसके को रिप्रेजेंट करा। एंड आई थिंक उसी विजन के साथ आप प्रशांत वीर पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए अगर आप किसी खिलाड़ी पर खर्च रहे हो, देन इट मींस कि भाई आप उनको बेहतर, मतलब आप उनके साथ बहुत लंबे समय तक आप प्लान कर रहे हो कि इस खिलाड़ी को हम बैक करेंगे और इनको हम अपना फ्यूचर मानते हैं। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रहे हो। सीएसके के साथ थोड़ा सा मसला वहां पर जरूर हुआ है। एंड देन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यार इस वक्त एज ऑफ नाउ सीएसके के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां पर हो जाएंगी कि आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन अब क्या बदलोगे। जो आपने पहले प्लान किया होगा विद प्रशांत, आप किस तरीके से अपने एक 11 देखते हैं, क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि आपके बाकी जो सीएसके स्टार्स हैं डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करी हैं। उनमें एक बड़ा नाम आता है सरफराज का, कि यार सरफराज ने जिस लेवल की परफॉर्मेंसेस कर दी हैं कि आप उन्हें बेस्ट 11 से अपनी बाहर कर पाओगे। एक मसला वो हो जाता है उर्विल पटेल, जिन्होंने एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिए, एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस दी, एक वो खिलाड़ी है कि जिसके लिए एज ऑफ नाउ पहले 11 में शायद जगह ना बने। आयुष महात्रे की फॉर्म अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी भाई कि आप क्या फॉर्म कैरी कर रहे होगे। अदरवाइज आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास संजू सैमसन अवेलेबल है, भाई संजू सैमसन को आप लाए हो, दैट मींस आप उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहोगे, तो आप संजू सैमसन को एज एन ओपनर ही रादर देन कि उनको बीच में पुश करना, आप उनको मैक्सिमाइज करो ना, आप उनको एज एन ओपनर डालो जो इंडिया के ओपन कर रहे हैं। ऋतुराज आपके अगेन एज एन ओपनर, उनकी परफॉर्मेंसेस नेक्स्ट लेवल रही हैं, थोड़े इंजरीज ने उनका मसला बिगाड़ा, बट ऋतुराज एवरीवन नोज यार, अगर ऋतुराज और संजू सैमसन आपके ओपनर्स हैं देन आप वो कंसिस्टेंसी उनसे एक्सपेक्ट कर पाओगे जो हम आईपीएल में देखते हैं, जिसका ओपनिंग पेयर अच्छा करता है। जैसे हम साई और शुभमन गिल की बात करते हैं, अगर आपके ओपनिंग पेयर में स्टेबिलिटी है देन आपकी टूर्नामेंट अच्छी जाने वाली है। मे बी उस कॉम्बिनेशन में महात्रे आपके वहां पर बाहर हो जाएं एंड आप जो चर्चा कर रहे हैं कि सरफराज आपकी आइडियल 11 में हो जाएं, शिवम दुबे की हम चर्चा कर रहे हैं, ब्रेविस की हम चर्चा कर रहे हैं, एंड देन वहां पर यह सवाल होना था प्रशांत वीर, एमएस धोनी एंड फिर मे बी कार्तिक या इनमें से किसी खिलाड़ी को आप ये माने कि एज एन इंपैक्ट प्लेयर आप अंदर ला सकते हो, बट शायद आपकी पहले 11 में वो वहां पर फीचर ना करे। बॉलिंग ग्रुप में आपके पास वेरियस ऑप्शंस वहां पर खुल जाते हैं, जो हमने बात करी कि डेवाल्ड ब्रेविस आपके पास हैं, उसके अलावा मैट हेनरी हैं, नूर हैं। फिर आप देखते कि यार हमारे कॉम्बिनेशन में क्या हम 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर्स को खिला लें, उससे हमारा कॉम्बिनेशन और ज्यादा सॉलिड होगा। मतलब नेथन एलिस, तो उनके भी इंजरी का भी मसला आया कि यार एक और आपके सीएसके स्टार जिनको भी इंजरी के इशू आ गए हैं, एंड मोस्ट लाइकली भाई अगर वो इंजरी आपका ज्यादा दिन दूर नहीं है वर्ल्ड कप, अगर नेथन एलिस के साथ भी इस तरीके का मसला हो गया देन सीएसके के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉलिंग ना फिर थोड़ी सी वीक लगेगी, गिवन द फैक्ट कि आपने पथिराना को भी रिलीज कर दिया, जड्डू अब आपके पास है नहीं, एंड ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं सीएसके की बॉलिंग आपको स्लाइटली वीक नजर आ सकते हैं इस आईपीएल से पहले। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आप इस इंजरी को किस तरीके से देख रहे हैं। यार प्रशांत वीर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर वो मिस आउट करते हैं शुरुआती कुछ मुकाबले, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।